जय हिंद दोस्तों। उत्तरांचल ज्ञानशाला में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी और आप प्रैक्टिस टेस्ट भी रोज़ लगा रहे होंगे। तो आपके सामने ये 40वां टेस्ट है। देखिए 39 के बाद 39वें टेस्ट के बाद मैंने सीधे 41वां डाल दिया था। 40वां भूल गया था, ध्यान नहीं रहा नंबर का। तो ये 40वां टेस्ट है और 41वां तो पहले ही आ चुका है, अब सीधे 42वां आएगा। ठीक है। तो इसमें आपकी जो उत्तराखंड में भी आगे परीक्षाएं आपकी पटवारी की और जो भी परीक्षाएं हैं, तो उसके लिए आप बहुत आपको मदद मिलेगी इससे। इन प्रश्नों का आप अभ्यास जरूर कीजिए। आपका टेस्ट भी होता रहेगा और आपका रिवीजन भी होता रहेगा और आपको मालूम चलेगा कि यार आपका कौन सा क्षेत्र जो है अभी गड़बड़ चल रहा है, कमी है। तो मैं कोशिश करता कि इसमें हिंदी, जीके, उत्तराखंड सभी प्रश्न रहें, करंट अफेयर और रीजनिंग वगैरह। लेकिन आप लोगों की प्रतिक्रिया थोड़ा सा कम रहती है तो फिर मनोबल थोड़ा कम हो जाता है तो बहुत कुछ आपको बताने के लिए, सिखाने के लिए, देने के लिए, आपके साथ साझा करने के लिए, लेकिन आप लोग कुछ प्रतिक्रिया नहीं देते हैं। तो अगर आपको अच्छा लगे तो अच्छा कहिए, बताइए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। और अगर आपको ख़राब लगता है तो भी आप बताइए कि यह चीज़ ख़राब है, ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही है, तो मैं उस चीज़ को सुधारूँगा। तो उससे मेरा मनोबल बढ़ता है। ठीक है। ये टेलीग्राम का चैनल है, यहाँ से आप पीडीएफ और अपना लिंक प्राप्त कर सकते हैं। तो हम टेस्ट की ओर आते हैं। आपने क्वेश्चन को देखना है फटाफट और क्या कहते हैं उसको करना है बाकी आप अपना अन्य काम करते हुए और समय भी आप इसको सुन सकते हैं, ऑडियो के रूप में भी जैसे भी सुन सकते हैं, तो आपका रिवीजन होता रहेगा। तो पहला प्रश्न है आपके सामने, नागर का पर्यायवाची क्या है। तो सबसे पहले बताना चाहिए नागर शब्द का अर्थ क्या होता है। तो नागर जो है ना, इसका मतलब होता है नगर में रहने वाला, एक अर्थ। दूसरा अर्थ होता है इसका शिष्ट। ठीक है। तीसरा अर्थ होता है इसका सभ्य। सभ्य शिष्ट एक ही बात है। इसका एक अर्थ और होता है, वो होता है चतुर। तो ये इसका उत्तर जाएगा यहाँ पे। तो नागर का पर्यायवाची चतुर भी होता है। दूसरा प्रश्न है, अभ्युदय में कौन सी संधि है, गुण, अयादि, यण या दीर्घ। तो अब देखते हैं अभ्युदय में क्या है। यहाँ पे यू बना है, इसका मतलब इसका संधि विच्छेद जो होता है, अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, अभि प्लस उदय ऐसा होता है, नहीं तो आप उसको तोड़ सकते हो। यो, देखो यहाँ पर यो में ऊ की मात्रा लगी है। ठीक है। इसका मतलब था कि यो बना और कहीं ना कहीं उसमें ऊ जुड़ा। ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ऊ कौन सा जुड़ा, ये वाला जुड़ गया। लेकिन यौ कहाँ से आ गया, यहाँ तो भौ भौ में आपका ई स्वर है। तो इसका मतलब है अगर आपका ई के साथ कोई अन्य स्वर आता है तो यौ बन जाता है। तो ये यौ बना ई और ऊ। इधर ई आपका स्वर छोटा ई था, इधर ऊ स्वर था। तो इनके मेल से, इनकी संधि से क्या बना, अलग एक अलग ही भिन्न स्वर आ गया यौ। वो आपको दिख रहा है ये यहाँ पर। तो इसका मतलब है ये कौन सा कंडीशन होती है, ये होती है यण संधि। ऊ है, ई है, री है, इनके साथ अगर भिन्न स्वर आ जाता है तो ई का बन जाता है यो। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये आपका यो बन गया। अभी क्या हो जाएगा, भौ, तो भौ से तो स्वर निकल गया। ठीक है। और ये भौ हो गया आधा, स्वर निकल गया तो भौ रह गया आधा। तो और जो ये यो आया, यो ने ले लिया अपने साथ ऊ, तो अभ्यु हो गया ये, इस तरह से अभ्युदय। तो यहाँ पर हो गया यण संधि। तीसरा प्रश्न है, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है। तो मुझे क्या है, ये सर्वनाम है, आपको पता ही है 6 प्रकार के होते हैं। तो ये कौन सा है, ये है आपका फर्स्ट पर्सन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं, आपको अंग्रेजी में, हिंदी में कहते हैं उत्तम पुरुष। तो ये उत्तम पुरुष क्या होता है, जब जब बोलने वाला स्वयं को संबोधित करता है, मैं, मुझे, ठीक है, मेरा। तो फर्स्ट पर्सन जिसे हम कहते हैं आई और वी। चौथा प्रश्न है, स्वकीय का विलोम क्या होगा। तो स्वकीय इसका अर्थ होता है स्वयं का, पर्सनल, या हिंदी में कहेंगे तो निजी, व्यक्तिगत। तो जैसे आपका हम कहते हैं ना कि अपना का उल्टा होता है पराया, तो वैसे ही स्वकीय मतलब अपना वाले का उल्टा होता है परकीय। ये उत्तर हो जाएगा। अगला पांचवा प्रश्न है, अंतेवासी किसे कहते हैं। घर से दूर एकांत में रहने वाले को, विद्या प्राप्ति हेतु तप करने वाले को, अंत तक रहने वाला, या गुरु के समीप रहने वाला। तो सही उत्तर हो जाएगा गुरु के समीप रहने वाला। छठवां प्रश्न है, राज्य में धन विधेयक प्रस्तुत किया जाता है, कहाँ किया जाता है। दोनों सदनों में, किसी भी दोनों सदनों में से किसी भी सदन में, दोनों सदनों में परस्पर एक साथ, केवल विधानसभा में, राज्यपाल की पूर्व अनुमति से किसी भी सदन में। तो आपको पता ही है ये होता है केवल विधानसभा में। सातवां प्रश्न,
विधानसभा अध्यक्ष को उसके पद की शपथ कौन दिलाता है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? राज्यपाल दिलाता है कि उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश दिलाता है कि प्रोटेम स्पीकर दिलाता है कि इनमें से कोई नहीं? तो विधानसभा का जो अध्यक्ष है वो किस में से चुना जाता है? जो सदस्य होते हैं विधानसभा के, जो विधायक होते हैं, जो आपके एमएलएज होते हैं, उन्हीं में से तो चुना जाता है। उन्हीं में से एक को विधानसभा का अध्यक्ष बनाए जाते हैं। तो जब ये विधायक के रूप में चुना जाता है तब ये विधायक की शपथ लेता है। ठीक है, तो ये अलग से शपथ नहीं लेता, इसलिए इनमें से कोई नहीं। संरचनात्मक रूप से मेघालय क्षेत्र किसका भाग? इसको करिए किसका भाग है? तो संरचना यानी कि जो उसका फॉर्मेशन उसके हिसाब से, तो वो दक्कन के पठार का ही किस्म से एक्सटेंशन है। कौन सा गवर्नर जनरल साहित्य जगत में ओवन मेरेडिथ के नाम से प्रसिद्ध था? लॉर्ड लिटन, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डफरिन? तो ये सही उत्तर है लॉर्ड लिटन। 10वां प्रश्न है, 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो ये भी आपको पता होगा, इसका उत्तर है रैमजे मैकडोनाल्ड। 11वां प्रश्न है, यूक्रेन की राजधानी है मिंक, टेल अवीव, कीव या बुडापेस्ट? तो यह है कीव। 12वां प्रश्न, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो ये तो सरल प्रश्न है, आपको याद होगा, बस ये डेट का प्रश्न है, 563 BC, बस कंफ्यूज नहीं होना है, ऐसी महत्वपूर्ण चीज़ें याद रखनी है। 13वां प्रश्न है, चुंबकीय डिस्क पर किसी पदार्थ की परत होती है, यानी कि मैग्नेटिक डिस्क जो होती है उस पर किस चीज़ की परत होती है? आयरन ऑक्साइड, फॉस्फोरस पेटा ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड या सोडियम पेरोक्साइड? तो ये होती है आयरन ऑक्साइड की। 14वां प्रश्न है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक कौन सा होता है? तो मेन इलेक्ट्रॉनिक यूनिट क्या होती है इसमें? ट्रांजिस्टर, बॉल, इंटीग्रेटेड सर्किट या वैक्यूम ट्यूब? ये होती है ट्रांजिस्टर। 15वां प्रश्न, विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील कौन सी? तो सबसे ज़्यादा जो लवणीयता यानी कि सैलिनिटी, जो सबसे ज़्यादा इंग्लिश में कहें तो सैलिनिटी की झील में होती है, तो ये है वान झील। पहले हम मृत सागर को मानते थे, अभी ये आपका लेक वैन है। ये कहाँ है? ये टर्की में है। ठीक है, तो वहाँ होती है, तो सही उत्तर जाएगा वान झील। 16वां प्रश्न है, किस द्वीप को प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है? तो ये ठीक नॉर्थ पैसिफिक ओशन में जो है हवाई द्वीप, ये आपका उत्तर हो जाएगा। तो ये आपका इधर अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यहाँ पर आपका पैसिफिक ओशन में है हवाई। 17वां प्रश्न, उत्तराखंड में अट्टा पट्टा क्या था? तो आपको पता ही होगा, ये विवाह व्यवस्था है। 18वां और अंतिम प्रश्न, उत्तरांचल राज्य निर्माण के समय केंद्र में किस राजनीतिक दल की सरकार थी? तो केंद्र में थे आपके ये पीएम कौन थे उस समय? उस समय प्रधानमंत्री थे आपके अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, और ये किसके थे? ये एनडीए के थे, यानी कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। ठीक है, तो इनकी सरकार थी। तो ये आज के 18 प्रश्न हैं और आप लोग इनका अभ्यास कीजिएगा। ठीक है, और जो भी जैसा भी आपको लगे बताइएगा ज़रूर। धन्यवाद।